बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कश्मीर इलेक्शन को कश्मीरी बनकर लीड करने वाली नून लीग की लीड रोल मरीम नवाज शरीफ कश्मीर इलेक्शन में लीड लेने से कासिर रहीं। इलेक्शन में इस तरीके से हारी कि नून लीग को तीसरे दर्जे पर पहुंचा दिया। पार्टी को इस दर्जा गिराने के बाद अब वो रायवंड के अपने स्लीपर महल में आराम कर रही हैं। परवेज़ रशीद साहब के सियासी ज़ेर कफ़ालत मरीम नवाज़ ने इलेक्शन कैंपेन खुद डिज़ाइन की, लिहाजा इस डिज़ाइन में टारगेट मोदी नहीं इमरान खान थे। आर्टिकल 370 और 35A को इमरान खान ने हटाया। 5 अगस्त का इक़दाम मकबूजा कश्मीर में जुल्म व तशद्दुद की वजह इमरान खान का वजूद है, वरना मियाँ साहब साड़ियाँ और तोहफे भेजते रहते और मोदी साहब के लिए ऐसा सोचना भी नामुमकिन होता। ये सारी गंदी सोच, गंदी बात मोदी के दिमाग में इमरान खान की वजह से आई। लिहाजा इमरान खान कान खोल कर सुन लो, कश्मीरी अपना फैसला दे चुके, हम इलेक्शन जी चुके, तुम हार चुके और इलेक्शन चुका गया। सियासी उस्ताद परवेज़ रशीद हूँ और कैंपेन के डिज़ाइन में फ़ौज ना हो ऐसा नामुमकिन है, मगर इस दफ़ा फ़ौज पर पहले से भी ज़्यादा लीथल तरीके से हमला आवर हुई। ऊपर के रैंक्स और नीचे के रैंक्स में तफरीक का नया डिज़ाइन सामने लेकर आई। GHQ में ज़ुबैर साहब की नाकामी के बाद मरीम नवाज़ का इलेक्शन कैंपेन के दौरान बॉर्डर पर खड़े फ़ौजी जवानों से इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप हुआ। मरीम बीबी को एहसास हुआ कि ये तो हमारी तरह नहीं बल्कि आवाम की तरह। इनकी लंदन में जायदादें नहीं, इनका घर बार बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, ये भी महंगाई से मुतासर होते हैं, इनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। इनके बच्चे पोलो नहीं खेलते और अगर खेलें भी तो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकते क्योंकि बेचारे लोकल खेलते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कैम्ब्रिज में पोलो खेलना पड़ती है। मरीम ने फ़ौज के लोअर रैंक्स में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी का यूं दावा किया कि बहुत से मौक़ों पर फ़ौजियों ने मुझे न सिर्फ सलाम या सलूट किया बल्कि एक मोड़ पर फ़ौजियों में से एक ने मेरी गाड़ी रोकी, करीब आने की इजाज़त चाहिए और कहा कि मैडम मैं यहाँ मोबाइल की इजाज़त नहीं, हम तो आपकी तकरीर रेडियो पर सुनते हैं। यूं मैडम ने लोअर रैंक्स पर अपनी सियासी तकरीर सुनना हलाल कर दिया। फिर मैडम ने यह जानते हुए कि इनकी तकरीर में फ़ौज की तारीफ़ आवाम के वोट के हक़ पर डाका और सेलेक्टर्स से ज़्यादा की नहीं होती, तो रैंक्स के लिए ये वजाहत भी कर दी कि मेरी तकरीर में सेलेक्टर्स जैसे कि इल्ज़ामात और अलकाबात से मुराद पूरी फ़ौज नहीं बल्कि आपके सीनियर्स, आपके बड़े हैं। कैंपेन डिज़ाइन के तहत पहले दिन ही मरीम बीबी ने खुद को कश्मीरियों की दूर पार की नानी गर्दाना और फिर कौमियत कार्ड खेलते हुए कश्मीरियों को बताया कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान बड़ी साजिश करने जा रहे हैं। आपसे आपकी आज़ादी और झंडा छीन के कश्मीर को सूबा बनाया जाएगा, मगर हम कट मरेंगे और इस साजिश को हम मिलकर नाकाम बनाएंगे। यूं एक भरपूर मुनज़्ज़म इलेक्शन कैंपेन चलाएगी। मरीम ने इसको लीड किया, बड़े जलसे किए, मगर क्राउड पुलर मरीम अपनी जमात के लिए वोट पुल या पोल नहीं करवा सकी। यूं मरीम बीबी हमेशा की तरह फ़ौज से परवेज़ रशीद के दिल की भड़ास निकालने के काम तो आई, मगर पार्टी के कुछ काम ना आ सकी। अब इलेक्शन में शिकस्त के बाद मरीम बीबी ने एक वीडियो ट्वीट की जिसमें फ़ौजियों में घिरे चंद लोग खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा रहे हैं। ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ की जाली फतह के बाद पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया, यानी लोगों ने खान साहब की जीत के रद्द अमल में खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाया। यहाँ दो बातें नोट करना इंतहाई ज़रूरी हैं। पहली कि मरीम बीबी की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश और फिर हारने के बाद रद्द अमल में खुद मुख्तार कश्मीर की बात की गई। अब एहसन इकबाल साहब ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम बीबी की लाइन से यू टर्न लिया और कहा कि हमारा इलेक्शन मैंडेट का चोरी होना आलमी साजिश है और इमरान खान आलमी साम्राज्य की साजिश का हिस्सा हैं जो कि इस खित्ते के कश्मीर को पाकिस्तान से अलग एक खुद मुख्तार रियासत देखना चाहते हैं और इसी साजिश के तहत इमरान खान को इलेक्शन जितवाया गया। यानी मरीम ने इलेक्शन मुहिम में ये कहा कि साजिश तैयार हो गई है, इमरान जीत गया तो कश्मीर को सूबा बनाएगा और हम कट मरेंगे। अब एहसन इकबाल कह रहे हैं कि आलमी साजिश है, इमरान कश्मीर को सूबा नहीं खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे।
پھر مریم نے شکست کے بعد ٹویٹ میں بتایا کہ دیکھو عمران کی جعلی فتح پر خود مختار کشمیر کے نعرے لگ گئے، جبکہ اس کے اگلے دن احسن اقبال خود مختار کشمیر کو عمران اور عالمی سامراج کی سازش قرار دے رہے ہیں، نہ کہ مریم کا عوامی رد عمل۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نون لیگ شکست سے بوکھلاہٹ کا اور آگے کیا کرنا ہے یا آگے نیا کیا بیچیں گے اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ کشمیر کے اس الیکشن میں کیمپین کے دوران خود مختاری کا پہلا بیان وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آیا، جسے احسن اقبال نے خود مختار کشمیر کی عالمی سازش کے لیے اپنی دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ خان صاحب نے کہا کہ جب اقوام متحدہ کے زیر انتظام پلیبسائڈ یا ریفرینڈم میں کشمیری پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیں گے تو ہم پھر ایک اور ریفرینڈم کرائیں گے کہ کشمیری ہمارے ساتھ رہیں گے یا خود مختار رہیں گے۔ اگر خان صاحب ایسا ہے تو شاہ محمود سے کہہ کے یہ آپشن ابھی سے UN میں رکھوا دیں، نہ میرا نہ تیرا۔ یہ تھرڈ آپشن ہو سکتا ہے بھارت کے لیے قابل قبول ہو، ورنہ ڈاؤن دا لائن پلیبسائڈ اور ریفرینڈم کے بعد کشمیر کی خود مختاری یا اس کی خود مختار حیثیت کی صورت میں ہمیں پھر سے ڈیکلیریشن کے لیے UN میں جانا پڑے گا۔ اب خان صاحب نے یہ بیان کسی عالمی سازش کے تحت تو نہیں بلکہ پاکستان کے آئین میں درج آرٹیکل 257 کے تحت دیا، جس میں درج ہے کہ when the people of state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan، جب ریاست جموں و کشمیر کی عوام پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لے گی، the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state۔ پاکستان اور ریاست کے درمیان تعلق ریاست کے لوگوں کی خواہش کے مطابق طے کیا جائے گا، یعنی تعلق کو ٹوٹنا نہیں مگر لوگوں کی خواہش کے مطابق ڈٹرمنیشن آف ریلیشن شپ ہوگی۔ ایکسیشن کے بعد ریلیشن شپ ہے، انٹر ڈیپینڈنس ہے مگر انڈیپینڈنس نہیں۔ تو میرے نزدیک خان صاحب کو اپنے بیان کی وضاحت ضرور دینی چاہیے۔ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، جبکہ مقبوضہ کشمیر والے ہمارے بھائی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور باخدا ہم مانتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو اور پاکستان تمہارا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہماری سیاسی رساکشی، ذاتی اناد، دلوں میں چھپے بغض اور خناس سے کشمیریوں کی جدوجہد اور کشمیری محفوظ رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔